बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे अपना न्यू टॉपिक रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बट बिफोर दिस काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करें। अच्छा, ये क्या है कि दूसरी साइंसेस के साथ बायोलॉजी की रिलेशनशिप, दूसरी साइंसेस क्या हो गई, जैसे फिज़िक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, इन सब के साथ बायोलॉजी का क्या रिलेशन है। मीन्स हम ये चीज़ देखते हैं, इसमें जैसे लिखा हुआ है बायोफिज़िक्स, बायोमैथमेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोज्योग्राफी। अब एक एक करके मैं सब आपके साथ डिस्कस करती हूँ, फिर आपके समझ में आएगा कि क्यों इसकी रिलेशनशिप यहाँ पे डिस्कस की गई है और ये कितनी ज़रूरी है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं अब सबसे पहले बायोफिज़िक्स की। फ़िज़िक्स सबसे पहले क्या है? फ़िज़िक्स में हम क्या फिज़िकल फिनोमेना को स्टडी कर रहे होते हैं, तमाम चीज़, मोशन को, वेलोसिटी को, ये तमाम चीज़ें, जितनी भी चीज़ें, एंगल्स को। अच्छा, बायो में इन सब की क्या कितनी अहमियत है? हम सर्जरी कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम सर्जरी कर रहे हैं, अगर हमें एंगल्स का नहीं पता होगा तो क्या हम सर्जरी कर सकते हैं? और जो लाइट उसके ऊपर, एक मिसाल के तौर पे जो लाइट उसके ऊपर हम सर्जरी के वक्त यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें उसकी नॉलेज का नहीं पता होगा तो क्या हम सर्जरी कर सकते हैं? सेकंड थिंग, हमारे पास जितने भी ट्रेस एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स हैं, उनकी मदद से हम बॉडी की डिफरेंट डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं, कैंसर को डायग्नोस करते हैं, कैंसर सेल्स को किल करवाते हैं। ओके, अल्ट्रासाउंड में हम साउंड वेव्स को यूज़ कर रहे हैं। लेज़र टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा यूज़ है बायो और फिज़िक्स का। ओके, हम एमआरआई करवा रहे हैं, एक्सरे करवा रहे हैं, वो तमाम किससे रिलेशन है बायोलॉजी का? फिज़िक्स से। ये तमाम हम बातें, चीज़ें देख रहे हैं कि फ़िज़िक्स और बायो का रिलेशन है। अगर हमें फ़िज़िक्स की नॉलेज नहीं हो तो बायो के इतने इतने सारे ये काम, इतने सारे जो हम एडवांस हो चुके हैं, तो ये नहीं हो पाएंगे। तो ये इसका रिलेशन, दूसरी साइंसेस का रिलेशन बायो के साथ चलता रहेगा। अच्छा, बायोमैथमेटिक्स, बायोमेट्री, मेजरमेंट्स और मैथमेटिक्स का बायो के साथ क्या रिलेशन है? ऑब्वियस बात है, हम डेटा कलेक्ट करेंगे। और अगर डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, जैसे हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ रहे होते हैं, ड्रग हम किसी अपनी बॉडी में ले रहे हैं, तो वो किस तरीके से वो एब्जॉर्ब हो रही है, किस तरीके से जाके अपना फंक्शन कर रहे हैं, वो तमाम डेटा निकालते हैं। उसकी क्या डोज है, क्या डोजेज है, कितनी एब्जॉर्ब हुई है, कितनी हमने क्वांटिटी में, मीन्स कितनी उसकी हमने अमाउंट लिया था, कितना हमने अमाउंट लिया था और कितनी वो एब्जॉर्ब हुई है और कितनी ज़ाया हो गई। ये तमाम बातें हमें पता होगी तो हम डोज डिसाइड कर सकेंगे। ओके, कि क्या डोज हमें लेनी है। बायोमैथमेटिक्स हम ये तमाम चीज़ें स्टडी कर रहे होते हैं। सही, मीन्स कुछ भी बॉडी में हम जो भी चीज़ ले रहे हैं, बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहे हैं, अगर उनकी मेजरमेंट हमें लेनी है, जो चीज़ें मेजर करनी है, तो ऑब्वियस से बातें हम मैथ्स की मदद से ही लेंगे। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री इज़ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। So all the reactions which are going through the processes of life, ठीक, जैसे कि हमारे पास प्रोटीन्स बन रहे हैं, प्रोटीन से फिर अमाइनो एसिड्स टूट रहे हैं, एंजाइम्स की फॉर्मेशन हो रही है, कैसे पूरे ब्लड में, बॉडी के तमाम ऑर्गन्स में ऑक्सीजन किस, हम हीमोग्लोबिन किस तरीके से ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, इंसुलिन कैसे काम कर रही है, ग्लूकागोन कैसे काम कर रहा है, और ये तमाम चीज़ें हम, ये जो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, हम अपनी बॉडी में हम जो पढ़ रहे हैं, जैसे कि एटीपी की फॉर्मेशन है, ईच एंड एवरीथिंग, वो क्या है, हम वो बायो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो कैसे बायोमॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस हो रही है, एंड ये तमाम, ये तो बहुत ही, मैंने आपको बहुत ही शॉर्टली बताया है। ये एक वसी ब्रांच है और काफ़ी स्कोप है इसका। इवन इसमें मास्टर्स भी किया जा रहा है इन बायोकेमिस्ट्री। माइक्रोबायो के बाद सेकंड बहुत स्कोप है इसमें मास्टर्स का। अच्छा, बायोजियोग्राफी इसके डिफरेंट, हमारे पास जियोग्राफिकल रीजन्स हैं, जैसे सहरा, डेजर्ट, उसमें उसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स अलग हैं, एनिमल्स अलग हैं। जैसे हमारे पास ऊँट की मिसाल ले लें, कैमल की, तो वो सहरा में पाए जाते हैं क्योंकि उसकी बॉडी ऐसी हीमोस्टेसिस पे है जो कि वो उस टेम्परेचर पे रह सकता है। आर्कटिक, एंटार्कटिक, जो बर्फ़ानी हमारे पास जोग्राफिकल रीजन है, वहाँ पे जैसे, वहाँ पे जो है अपने डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। आपको जैसे पांडा हो गया, वो आपको बर्फ़ानी इलाकों में ही मिलेगा क्योंकि वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। ओके, ऐसे ही फॉरेस्ट हो गए, वहाँ पे पाए जाने वाले अलग हैं।
उस जोग्राफिकल रीजन में। ओके, तो इन सब की स्टडी होना ज़रूरी है ताकि हमें जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सर्वाइवल हम बेहतर तरीके से कर सकें। वो तब हम कर पाएंगे जब हमारे पास नॉलेज होगी बायो जियोग्राफी की। बायो इकोनॉमिक्स क्या है? बायो इकोनॉमिक्स है कि हम जितने भी कमर्शियली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बुफेलो हो गई, काव हो गई, गॉट हो गई, हैन हो गई, जैसे हैन से हम कितने अंडे वर्ल्ड वाइड सप्लाई हो रहे हैं, हैन का मीट जो वाइट मीट है, एंड हम कितने हम एनिमल्स हैं, ये जो मैंने अभी मिसालें दी, बुफेलो, कॉट, गाव, इन सब से हम लेदर यूज़ कर रहे हैं, इन सब का मीट यूज़ कर रहे हैं। तो कितने ये जितने भी इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हम ये कितनी कॉस्ट वैल्यू है इनकी, क्या प्रॉफिट वैल्यू है, इन सबको हम डिस्कस करते हैं, सबको डील करते हैं इसमें। ओके, ताकि हम इनकी बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन करवा सकें। जब हमारे पास हम उन ऑर्गेनिजम्स की हमारे पास नॉलेज होगी, उनकी हर एक चीज़ की हम स्टडी करेंगे इन बायो इकोनॉमिक्स, तो हम क्या करेंगे, बेहतर प्रोडक्शन करवा सकेंगे। अच्छा, करियर्स इन बायोलॉजी, अब जो मैंने ऊपर ये जो चीज़ें पढ़ी, ठीक है, ये क्या है, दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशन था। अब इम्पोर्टेंस उसके साथ साथ इम्पोर्टेंस पे आपको पता चलती जा रही थी। अब मज़ीद इम्पोर्टेंस, मेडिसिन एंड सर्जरी। ऑब्वियस सी बात है, हम मेडिसिन में हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट डिजीज़ का। तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तो हम तब करेंगे जब हमें बॉडी के फंक्शंस का पता होगा। हमारे पास हमें पैथोलॉजी आनी चाहिए, हमें फिजियोलॉजी आनी चाहिए, हमें एनाटॉमी आनी चाहिए, ठीक, हमें मॉर्फोलॉजी आनी चाहिए, तभी तो हम मेडिसिन को पढ़ेंगे। एंड सर्जरी से हम क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, रिप्लेस करते हैं, और जो भी अफेक्टेड ऑर्गन है उसको रिमूव करते हैं। तो विदाउट स्टडिंग बायो हमें जब एनाटॉमी ही नहीं पता होगी हम कैसे सर्जरी करेंगे, जब हमें उसका फंक्शन ही नहीं पता होगा तो हम कैसे सर्जरी करेंगे, ठीक। तो बायोलॉजी ऑफ कोर्स करियर इसमें, मेडिसिन में, सर्जरी में बायो का। एग्रीकल्चर क्या है, क्या हम डिफरेंट वराइटीज़ की क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, इनकी क्या हम डिफरेंट वराइटीज़ हम ला सकें। ओके, बल्कि आप इसको ले लें, ये मज़ीद जो न्यू वराइटीज़ हैं वो हॉर्टिकल्चर में आ जाती हैं, इसमें बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन करवा सकें। मज़ीद हमें इनकी न्यू वराइटीज़ चाहिए तो वो जो ये जो हॉर्टिकल्चर है हम इसमें इसको स्टडी कर रहे होते हैं। ओके, कि हमारे पास न्यू वराइटीज़ हैं, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेम है, जस्ट न्यू वराइटीज़ के लिए हमारे पास हॉर्टिकल्चर है। अच्छा, फॉरेस्ट्री क्या, प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमारे पास क्या है कि जितने भी फॉरेस्ट यानी कि जंगलात हैं उसमें आपको पता है कि कितने किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक। तो हम उन्हें स्टडी करते हैं कि वहाँ पर किस किस्म के पाए जाते हैं, क्या उनका एनवायरनमेंट उन्हें इफ़ेक्ट कर रहा है, ताकि हम क्या कर सकें कि न्यू फॉरेस्ट जो हैं उन वो डेवलप करवा सकें, और जो मौजूद हैं हमारे पास हम उनको महफूज कर सकें, उनके प्लांट्स और एनिमल्स, ताकि जो हमारे पास जो असासा है एनिमल्स और प्लांट्स का वो हमारे पास मौजूद रहे। ये भी तो एक एसेट है ना। अच्छा, फार्मिंग क्या है कि आप डेवलप करवाएं, जैसे आपने फ़िश फार्म ले लिया, फ़िश के फार्म्स होते हैं, कैटल फार्म, जैसे काव फार्म, बुफेलो, ये सब होती हैं जो गाय भैंस जो दूध जिनसे निकालते हैं, और इनके कितने बड़े बड़े फार्म्स होते हैं और कितनी इकोनॉमिकली ये इम्पॉर्टेंट है। पोल्ट्री फार्म, तो ये पोल्ट्री फार्म मीन्स मुर्गियों का, हैंस का। तो क्या न्यू टेक्नोलॉजीज हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हमें हमारे पास क्या हो, जैसे लिखा हुआ न्यू टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एज सोर्स ऑफ मीट एंड मिल्क लेदर। तो हम क्या कहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं ताकि हम पहले उसकी स्टडी करते हैं, ताकि हमारे पास डेवलप क्या हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्म्स हो सकें। ओके, जैसे हम मीट लें, लेदर लें, मिल्क लें, वूल लें। ओके, एनिमल हस्बेंड्री ये क्या चीज़ है। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। क्या है, दिस प्रोफेशन इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। उसी का ही किस तरीके से उसको ब्रीड करवाना है, केयर करनी है, ताकि वो मैन के लिए बेनिफिशियल हो सके। ये तमाम चीज़ें तकरीबन सेम ही हैं, इनको कैटेगराइज कर दिया है। फिशरीज़ से ही समझ में आ रहा है कि इंक्रीज्ड क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन, क्योंकि बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का, एंड डिफरेंट वाइटामिन्स, ठीक। तो हमारे पास इनकी बेहतर प्रोडक्शन के लिए, ताकि इनकी क्वांटिटी और डिफरेंट वराइटीज़ तो नहीं है, इंक्रीज क्वांटिटी हो और क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो, ठीक। बायोटेक्नोलॉजी मैं ऊपर भी डिस्कस कर चुकी हूँ। बायोटेक्नोलॉजी जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम यूज़ कर रहे हैं, जीन की मैनिपुलेशन हम करवाते हैं। ओके,
इस तरीके से जीन की मैनिपुलेशन करवाते हैं कि हमारे पास न्यू और वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट्स जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, इंसुलिन हो गया, इंटरफेरॉन हो गया, बैक्टीरिया की मदद से, ठीक, हम जो हमें पर्टिकुलर जैसे ग्रोथ हार्मोन का हमें चाहिए, हम ग्रोथ हार्मोन चाहिए तो हमने उसका जीन जिस ऑर्गेनिज्म में वो बना रहा है हमने वहाँ से लिया, बैक्टीरिया में इंसर्ट करवाया, बैक्टीरिया में उसको ग्रो करवाया, देन तो ये फिर वेक्टर काम कर रहा है, फिर हम दोबारा ले जाके जहाँ पे उसकी ज़रूरत है हम उसको वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक। और बहुत से और इसकी बायोटेक्नोलॉजी की बहुत डिमांड है ऑफ कोर्स नाउ डेज, ठीक। जैसे हम IVF करवा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें करवा रहे हैं, तो बहुत इसकी वैरायटी है। आप मज़ीद इंशाल्लाह जिस फील्ड में जाएंगे तो आप देखेंगे इन तमाम चीज़ों को, ओके। तो मैंने ये आज करियर्स भी डिस्कस किया आपके साथ और रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस भी डिस्कस किया है, और होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस ला सकूं। थैंक यू।